आज के इस वीडियो में अब हमें सीखना है प्रश्न संग्रह 1.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो भी समुच्चय दिए हैं पहले उनको हम सूची पद्धति में लिखेंगे, और जब सूची पद्धति में लिखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि रिक्त है या नहीं। पहला लिखा है ए ऐसा है कि यह शून्य से भी छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता है कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो एक से शुरू होती है। तो एक से भी, तो शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या तक का तो कोई अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि एक जो लिखा है, ये जो कारण लिखा है, यहाँ कोई भी घटक नहीं आएगा। तो ए बराबर रिक्त समुच्चय। तो इससे पता चलता है कि समुच्चय ए जो है वो रिक्त समुच्चय है। इसी तरह से इसी का दूसरा प्रश्न लिखा है b बराबर यक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब हमें यहाँ लेना है कि वो जो संख्या आएगी उसका वर्ग करने के बाद 0 आए। तो केवल 0 का वर्ग ही 0 होता है, तो b में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसमें एक घटक 0 आ गया, और जब एक घटक 0 आ गया तो इसका मतलब है कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो तीसरा लिखा है यक्स ऐसा है कि 5x-2 बराबर 0 और यक्स घटक है प्राकृतिक संख्या का। तो यहाँ पहले इसको हल करेंगे। 5x-2 बराबर 0, तो -2 राइट साइड में जाएगा तो +2 आएगा। 5x बराबर 2, तो x बराबर 2/5। लेकिन ये 2/5 ये प्राकृतिक संख्या का घटक नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो जो है वो प्राकृतिक संख्या का घटक है, और 2/5 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। इसका मतलब है कि C में कोई भी घटक नहीं आएगा, तो C खाली रहेगा। तो यह C जो है यह रिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि कौन कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं। और अब जो लास्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय सीमित हैं और कौन से समुच्चय अनंत हैं, ये कारण सहित बताना है। पहला लिखा है ए यक्स ऐसा है कि यक्स छोटा 10 और यक्स यह प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए ये सभी घटक जो हैं इनको हम गिन सकते हैं, इनकी संख्या निश्चित है, और जब इनकी संख्या निश्चित है इसका मतलब है कि समुच्चय ए जो है वह सीमित समुच्चय है। और फिर दूसरा बी है, b बराबर y ऐसा है कि y छोटा है -1 से और y यह पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब माइनस से प्लस, लेकिन -1 से छोटी। तो -1 से छोटी जो पूर्णांक संख्या होगी वो ... -3 -2 -1 और -1 से छोटी। तो इस तरह से ये संख्या जो हो जाएगी यह पूर्णांक संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए डॉट आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह क्या है, अनंत समुच्चय है। तीसरे में लिखा है आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो हमारे स्कूल में 9वीं में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको गिन करके बताया जा सकता है कि कितने बच्चे हैं। तो अगर उनको गिन करके बताया जा सकता है, इसका मतलब है कि वह समुच्चय C जो है यह सीमित समुच्चय है। और अगला प्रश्न है आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। तो गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी गिन करके बताना संभव है, और जब उनको भी गिन करके बताना संभव है इसका मतलब है कि आपके गांव के निवासियों का समुच्चय यह सीमित समुच्चय है। अगला है प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। तो प्रयोगशाला में जितने भी उपकरण हैं उनको भी हम गिनती करके बता सकते हैं कि कितने हैं। तो अगर गिनती करके बता सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह समुच्चय भी सीमित समुच्चय का ही उदाहरण है। और अगला है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या पीछे हमने पढ़ा था 0 1 2 3 4 ... या पीछे भी हमने एक जगह पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये सभी संख्याएं अनंत समुच्चय होती हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ... है, तो यह अनंत समुच्चय है। और लास्ट में है
परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ही है कि p बटे q के रूप की ऐसी संख्या जिसमें p और q जो है वो i का घटक होता है, पूर्णांक होता है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो पूर्णांक तो वैसे भी अनंत तक होता है, तो जब ये पूर्णांक अनंत तक होता है तो ये परिभाषा भी, जो भी इसमें घटक आएंगे अनंत तक आएंगे। इसका मतलब है कि q, ये जो घटक दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यह भी एक अनंत समुच्चय है।